दिखेंगी उस दिन आ जाइएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, और हाँ, ये कोई एक मसला बात नहीं। पूछ लूं इनसे, अच्छा, ब्रदर राहुल भाई एक से। मिनट, ये देखे जरा, ठीक है, यहाँ से पढ़ें। इन जड़ देवताओं को, इन जड़ देवताओं के, पढ़े जरा, तत्व ज्ञान में। तत्व ज्ञान में लगकर मुक्त चेतन को छोड़कर इन जड़ देवताओं की शरण में हाँ, चले जाते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली, उनकी ये मुक्त, विद्यानु हाँ, विद्यानुराग की मुक्त चेत प्रकृति इसमें और जी बांध कर ले जाती है। एग्जैक्टली, तो मुक्ति नहीं मिल सकती। जो बंदा जड़ या देवताओं की पूजा के अंदर लग जाएगा ना, उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। हाँ, उसको हो सकता है आनंद मिले, हो सकता है उसको, क्या वो एक वर्ड भी बोलते हैं हम, क्या क्या एक वर्ड बोलते हैं यार, वो क्या जी क्या, वो जमील देखो वर्ड भाई ही भूल गया। जो हाँ, जी जी, बोले बोले, वो यानी उसको सुकून मिल सकता है। जैसे वो किसी भी इंसान को म्यूजिक सुन के सुकून मिलता है, कोई चीजें सुन के सुकून मिलता है, ठीक है ना, ड्रग लेके सुकून मिलता है, ठीक है, शराब पी के लोगों को सुकून मिलता है। तो इस तरह मूर्ति पूजा करने वाले को सुकून, आनंद मिल सकता है, मगर ये नहीं कि उसको मोक्ष और मुक्ति भी मिलेगी। मोक्ष और मुक्ति टोटली डिफरेंट चीज है, और सुकून और चीज है जी। मैं कह रहा हूँ कि देवता एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताओ, करते हैं। मुझे मुझे बताओ, एक चीज बताओ। मतलब ब्रह्मा विष्णु की पूछ इसी रहा हूँ मैं, ये ब्रह्मा विष्णु शिव एग्जिस्ट इसी करते हैं या नहीं? मेरी बात सुनो, एग्जिस्ट तुम्हारी तौर पर कुछ और करते हैं, जो दूसरे सनातनी हैं, या जो यहाँ पर हमें जो चीजें नजर आ रही हैं, ईश्वर के बारे में ज्ञान मिल रहा है ईश्वर विषय के ऊपर, उसमें ये चीज समझ आ रही है कि ये उस ही की एट्रीब्यूट, उसके गुण हैं, ये को उससे सेपरेट कोई देवता नहीं है, बल्कि उसके गुण हैं। यानी उसी का नाम शिव है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम विष्णु है, बस। गीता में जो, देखो गीता में विराट रूप जो चैप्टर है ना, उसमें सारे देवताओं का जिक्र आता है, ठीक है। उसी तरीके से महाभारत में भी जिक्र आता है सबका, ठीक है। और पुराणों में तो है ही है, तो फिर महाभारत में ब्रह्मा भी है और उसमें ब्रह्मा भी को है। किसने देखा? ब्रह्मा को किसने देखा था जो उसकी महाभारत मूर्ति में बनती? ब्रह्मा को, हाँ, किसने देखा ब्रह्मा को कि उसकी मूर्ति बनती? ब्रह्मा को हाँ, महाभारत में ये आता है कि ऋषियों ने उसके दर्शन किए हैं, कई बार ब्रह्मा प्रकट हुआ है, शिव भी, और उधर से वो क्या है, ओ विष्णु। न- ओ नहीं, ओ मेरी बात सुनो, ये कब किस समय के हैं? वेदों के समय के हैं ना, उससे भी पहले के हैं ना, बिल्कुल ब्रह्मा शिव विष्णु उससे पहले के हैं ना, उसी टाइम बोलो, क्योंकि उसी टाइम के। उसे वही टाइम है ना। देखो, वेदों की उत्पत्ति से पहले है, क्योंकि सृष्टि का आरंभ, यानी ब्रह्मा बनाने वाला, विष्णु उसको स्टे करने वाला, शिव उसका सर्वनाश कर, ये सारी चीजें उनके गुणों के साथ खास की जाती हैं, ठीक है। मेरा हम्म। सवाल ये है कि जब उस वक्त ये लोग मौजूद थे, वो वेदास में कहीं इनका जिक्र आया हो, कहीं इनकी पत्नियों का जिक्र आया हो, इनके मुख का, मूर्तियों का जिक्र आया हो? कहीं भी नहीं आया। नहीं, तो बाद में वेदास अगर तो एक कहीं, ऐसा, वेदा तो एक ऐसा, मतलब उसको बोलते हैं ना कि इटरनल, बोलते हैं कि वो हमेशा एग्जिस्ट करती है वाणी, वो वैसी है। लेकिन महाभारत में और इसमें सब में आता है, गीता में भी दिखाऊंगा मैं आपको, उसमें भी आता चलो, है। महाभारत के समय पर तो हम ये मानकर चलते हैं कि मूर्ति पूजा क्रिएट कर ली गई थी, ठीक है ना, नहीं नहीं, क्योंकि ऐसा ये नहीं है। हाँ, हम ये मानकर चल रहे हैं क्योंकि महाभारत के समय के ऊपर मूर्ति पूजा चल रही थी, ठीक है। भाई मैं आपको तो ना ऐसे इसीलिए, करूंगा, मेरे पास ये रेफरेंस है वैसे, मतलब है मेरे पास, ये तो पता ही है आपको, मेरे पास है, ठीक है। वो मैं दिखाऊंगा आपको, मैं लो इकट्ठी पता ही करूंगा। क्या, ओ भाई, मुझे क्या पता है आपकी थाली के अंदर क्या इस वक्त खा रहे हो आप, मुझे क्या पता आप चावल खा रहे हो या मीठा खा रहे हो, जब तक भाई मैं आप आपको पेश नहीं गीता से करोगे। आपसे दिखा आपने दूंगा, एक ठीक है। प्रमाण पेश किया, हाँ इससे दिखाइएगा, ज्यादा जरूर थोड़ी। दिखा, मैं तो खुश था आज कि आप दिखाओगे तो मेरे पास एक प्रमाण भाई आ वो एकदम जाएगा बात चल कि पड़ी ना अपनी इस पे, बात ये हुई कि मैं हाँ, लाया नहीं था, एकदम आपने पूछ लिया, तो मैंने एकदम बोल दिया कि हाँ भाई ऐसे कर सकते हैं, पर रेफरेंस उस टाइम थी नहीं ना मेरे पास अभी। दिखाऊंगा आपको, आपने गीता प्रेस से दिखा आप दूंगा मैं हाँ, आपको। आपने ये बात कोई 4 या 5 बार मुझे याद पड़ता है की हुई है कि सनातन धर्म की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर बिल्कुल हाँ। मल्टीपल प्रोसीजर्स के जरिए आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो पूजा करके, याद है ना, कही हुई है ना। हाँ हाँ, कही हुई है। हाँ, तो प्रमाण रेडी रखो, नेक्स्ट टाइम जब आओ तो प्रमाण मैंने यही पूछना है, मेरे पास जब भी आना है ना, तो ठीक मैंने है। इसी से बात शुरू करनी है, ये याद रखना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं इसीलिए ये बात करता था क्योंकि मेरे पास है, थे इसकी रेफरेंस, अब इस टाइम हाँ, नहीं है, प्रॉब्लम ये है। क्योंकि आपके ऊपर उधार मेरा रुपया रुपया करके करोड़ों का बन गया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, वो हाँ, मैं राहुल भाई से ठीक। पूछ लूँ कुछ थोड़ा सा? राहुल भाई से क्या पूछना है आपने? टाइम बहुत ज्यादा हो गया यार, हमारे पास और भी लोग पीछे बैठे हुए हैं, उनको ले नेक्स्ट टाइम लेता हूँ, पूछ ठीक लूंगा, है। ठीक है। हाँ, मुझे नेक्स्ट टाइम 5 पूछ मिनट दे लेना देना जरा। नेक्स्ट टाइम। ठीक है ब्रदर, राहुल हुए तो जरूर ठीक है, पूछ ओके। लेंगे, ठीक है ना। ओके मेरा भाई, थैंक यू। थैंक यू जी। इटर्नल हमारे साथ मौजूद थे, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ सनातनी किधर गए हैं यार?
CS करके को मौजूद है, देखते हैं ये बात करना क्या। CS भाई, हेलो, इको आ रही है। CS भाई आप एक तो अपना माइक ठीक कर लीजिएगा, हमारे पास टाइम बिल्कुल कम रह गया है। हम बड़े आखिरी कुछ कॉलर्स जो हैं उनको देखते हैं। आर्यन राज एक्स सनातनी हमारे साथ मौजूद है। आर्यन राज एक्स सनातनी जी भाई, कैसे हैं? नमस्कार जी। आदाब आदाब, कैसे हैं प्यारे भाई? बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे पिछली बार बात हुई थी, आप वही है ना जी? जी सर, जी सर। आज आपने देखा भगवत गीता पर बात हुई, मूर्ति पूजा के विषय पर बात हुई। मैं तो पूरा कष्ट कर रहा हूं कि सनातन धर्म को स्वीकार करूं अगर वो सत्य है। आपके सामने है भाई, आप क्या कहेंगे इस पर? अरे मैं सब पढ़ पुढ़ा के और सब छींचा लेदर देख के ही इससे निकला हूँ। हम्म कितने 100 करोड़ सनातनी है ना, 100 करोड़। मतलब है तो नहीं, ऐसा बोलते हो, है तो 10-20 करोड़ भी नहीं है। हम्म बाकी सब हमारी कम्युनिटी वाले हैं, वो तो मानते ही नहीं। हम्म जो भी अम्बेडकरवादी है या जो भी बुद्धिस्ट है, वो लोग तो मानते ही नहीं। हम्म पर जैसे कि मतलब ये लोग बोलते हैं, तो जितने लोगों से आप पूछोगे ना, सिर्फ इसी स्ट्रीम में 2 लोगों को ले लो और दोनों अपनी स्टोरी अलग बताएंगे। किसी का स्टोरी किसी से मैच ही नहीं होगा। किसी बिल्कुल। किसी इनका भी भी दो सनातनी इनका का भी स्टोरी मैच नहीं हम्म करेगा। ये बिल्कुल, इनका भी जितने ब्रह्मा उतनी मुंह, ठीक है ना, जितने मुंह हाँ, उतनी बातें। इतना इतना अरे, दुनिया में कितना भी धर्म है, कुछ तो है उसका, कि बाबा ये है हमारा बाइबल है, इसमें ये लिखा है, इसको हम मानते हैं। इसका कोई साकार निराकार, कुछ कोई बोलता है ये सही है, कोई बोलता है ब्रह्मा सही था, कोई बोलता है विष्णु बड़ा है, कोई बोलता है, अरे बाप रे। और हम कुछ लोग, मतलब ये इकलौता कभी ऐसा कभी धर्म है जिस जिस धर्म को मानने वाले लोग ही मानव नहीं है। ये हम्म एक बड़ी बात है। पिनाक साहब बैठे हैं, उनको पूछ लो। जो SC ST हम्म कास्ट के लोग हैं, शूद्र तो OBC आते हैं, और कुछ लोग शूद्र से भी नीचे आते हैं, जो है SC ST कम्युनिटी के लोग, जो कि मूल निवासी इस देश के, मूल निवासी मतलब द्रविडियन, जो द्रविड़ मतलब जो यहाँ के मूल निवासी है, वो मानव ही नहीं है, अमानव है वो। जी जी, यहाँ मतलब के नीच नेटिव जो मान लो, थे ठीक है, एक ओरिजिनल। नीच, हम्म मानव ही नहीं है वो, मतलब इंसान, इंसान की कैटेगरी से भी बाहर गए, और वो समाज में रहने लायक भी नहीं है। जिधर मतलब जो 4 वर्ण है, वो जिधर रहते उससे भी अलग रहेंगे, वो गांव के बाहर रहेंगे, पानी नहीं पिएंगे गांव का, और वो नाले गटर का पानी पिएंगे। बाप, मैं बता नहीं सकता आपको, आप तो सभी लोग जानते हैं, पिनक भाई भी है इधर, वो भी शायद सब जानते हैं। ऐसा ऐसा लिखा है हमारे बारे में, क्या बोलने का भी। इसलिए मैं, एक इस गंध में कौन जाना चाहेगा। जो इस गंध से निकल जाए वही बहुत बड़ी बात है उसके लिए। सबसे बड़ा, किसी धर्म को माने ना माने, कम से कम इससे तो निकल जाए। एथिस्ट बने, कुछ भी बने। हम्म अब ये देखें, मैं ये तो आपको ये दिखाता हूँ। आपने जो बात की कि ये इंसान नहीं मानते, ये बात आपकी जेन्युइन है, ये जरा सुन लें। कौन है भाई? सिर्फ जानवर जैसी जो 4 नियम होते हैं ना जानवर के, वो कंप्लीट करते हैं, खाते हैं, सोते हैं। बात ऐसी है कि देखो, मैं इस्लामिक लोगों को जो है वैदिक अनुसार जो है वो उसको मनुष्य में हम गिनते ही नहीं। हाँ, जो मुसलमान हैं, जो इस्लामिक लोग हैं, यानी अब्राहमिक पूरा ले लो, उनको हम वेद के अनुसार, धर्म अनुसार, उनको हम इंसान ही नहीं मानते, उनको हम मनुष्य नहीं मानते, उनको तो हम जानवर मानते हैं। हाँ भाई, कर लो बात, ये हकीकत जी। अरे, ये खुद इंसान नहीं है, इंसान क्या, ये क्या बोले, ये जानवर से भी नीचे वाली कैटेगरी के लोग हैं कुछ भी। ये एक धर्म नहीं, एक धंधा बना के बैठे हैं, उसी पे सब चल रहा है इनका। ये एक धर्म नहीं, एक एक पॉलिटिकल, उसको कुछ टर्म नहीं आ रहा मेरे को समझ में, क्या बोलूं उसको, लेकिन वो क्या है, क्या बोल सकते हैं उसको, एक मतलब एक ऐसा जाल बिछाया है
और उसमें अच्छे खासे लोग फंसा लिए उन्होंने। मतलब 2-3% लोगों ने कैसा ब्रेन वॉश किया हजारों सालों से, अभी तक लोग फंसे उसमें। समझ में नहीं आता है क्या कर रहे हैं। मतलब मैं भी वही करके आया, मतलब ये बड़ी बात है। मतलब मेरे ही बारे में लिखा है कि हम जानवर है, हम ये नहीं है, मतलब इंसान नहीं है, और मैं ही कट्टर सनातनी बन के घूम रहा था। वही किताब जिस दिन मैंने पढ़ ली, अरे बाप हाँ। रे ये क्या है साला, ये तो हम्म। हमारी तो क्या यानी बोले, आप कोई भी जो यानी भी आप पढ़ लेगा वो तो। यानी आप इंसान बन के घूम रहे थे और वो आपको जानवर समझ रहे थे। यस यस, इसलिए तो हमारे जो रामास्वामी पेरियार रामास्वामी नायकर है, उन्होंने बोला है ना, ये धर्म नहीं है, ये बीमारी है, एड्स की तरह। अभी अभी जस्ट बोला है हमारे M.K. स्टालिन ने बोला है। राजा ए राजा ए हाँ, राजा ए राजा ने बोला हम्म। है, ये धर्म नहीं एड्स है, ये जितनी जल्दी मतलब छूने से फैलता है इस तरह से है ये। तो वो एक्चुअली द्रविडियन एक आंदोलन है जो मूल निवासियों का है, जो हमारे पेरियार गुरु पेरियार ने शुरू किया था, और वही अम्बेडकरवादी और बाबा साहब ने शुरू किया था, वही है वो। हम्म। तो अरे ये अभी एक कोई बंदा बात कर रहा था, मैं बहुत स्टार्टिंग से सुन रहा हूँ, मैं सोच रहा था आप लेंगे मेरे को। तो वो बोल रहा था आप अम्बेडकर को मानते हैं, आप अम्बेडकर, अरे आप मानते क्या? चलो वो जो लिखा अम्बेडकर ने वो हम मान लेंगे, बाकी जो अम्बेडकर ने लिखा वो मानोगे? ये भाग जाता था 2 मिनट में। मैं उस टाइम मैं बोल रहा था आपको कमेंट में, सर मेरे को ले ना, फिर नहीं नहीं सर अम्बेडकर ने जो सर जो सर लिखा है वो सर हेलो। मानोगे? हाँ हाँ। नहीं नहीं, बात वो नहीं थी, वो उनको कोट कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि ये बुद्धा के टाइम में वेद ला रहे थे, बुद्धा के टाइम में, बुद्धा से पहले। लेकिन क्या है सर कि वो बाबा साहब ने जो रेफरेंसेस लिए हैं अम्बेडकर ने, तो जी वो जी। सर उनकी किताबों से ही लिए ना सर। अब ये जो अरे वो लेटेस्ट भी झूठ डिस्कवरी बोल आई रहा है, था, वो भी झूठ बोल रहा था वो। वो उसका भी वो तो कोई मैं प्रमाण समझ नहीं रहा, था। नहीं नहीं वो तो मैं समझ रहा था। जितना भी आज मंदिर है, जितना भी बड़ा मंदिर है इंडिया में, जिस मंदिर को खोद दोगे नीचे से बुद्ध की मूर्ति निकल आएगी, मैं गारंटी वो लेता हूँ। छोड़िए, वो बात जी सर। उनके दिमाग में नहीं आएंगी। बात यहाँ पे चलो ये नहीं छोड़ो। चल रही, देखो बात मैं यहाँ पे ये चल हाँ। रही है कि हम्म। ये जो मुसलमानों का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है यहाँ पे, दलितों का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम इनसे मुकाबला कैसे करें। जी हम सर, जो जी लोग सर। हैं, जो हम सनातन का विरोध करते हैं, हम इनसे मुकाबला कैसे करें। ये इन्होंने मुसलमानों का जो बायकॉट करके रखा है, हम हम इसका मुकाबला कैसे करें। वो हमारे भाई नहीं है क्या? मुसलमान हमारे भाई नहीं है क्या? वो इंडियन नहीं है क्या? इस पे चर्चा होनी चाहिए। ये मुद्दा नहीं है कि ये वेदों में भगवान है नहीं है, ये तुम्हारे दयानंद ने क्या बोला, नहीं इसने क्या बोला। आज जो इन्होंने सीरिया बनाने के चक्कर में है इंडिया को, इस पे चर्चा होनी चाहिए। ये जो आज संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए। ये यस। अभी कल एक मुसलमान मंदिर में एक हिंदू लड़की को ढूंढने गया था, उसकी पिटाई हुई है, इस पे बात होनी चाहिए। वो यस जो यस। अभी ये सर जो गुजरात में वो जो बिल्किस बानो को, जो बलात्कारियों को इन्होंने बेल पे छोड़े, इस पे बात होनी चाहिए। बात ये यस होनी सर। चाहिए ना सर। वो जो ट्रेनों में जो गोलियां मार रहे मुसलमानों को, नाम सुन पकड़ पकड़ के, तो ये इस पे बात होनी चाहिए। ये मुद्दे नहीं है। ये सनातन तो ये कोई तो हगातन है, ये तो इसको छोड़िए। मुद्दा आज आ रहा है, मुद्दा ये है कि दलितों का और मुसलमानों की हिफाजत भारत में कैसे होगी। मुद्दा ये है सर। कौन बचाएगा इनको? इनका जीनोसाइड करना चाहते हैं ये लोग। ये सनातन के नाम पे इनको मारना चाहते हैं, इस पे बात होनी चाहिए। और कर ये ही नहीं रहे है हैं। कि वो लो जी। हाँ ले जी, बहुत शुक्रिया पिनाक भाई की तरफ से, बड़े इंपॉर्टेंट कुछ नुक्ते आए, आर्यन भाई की तरफ से भी आया। ठीक है जी। असल चीज ये है कि माइक म्यूट कीजिएगा जरा, आर्यन भाई शोर आ रहा है। असल चीज ये है कि कोई भी आप जमीन खोदो, उसमें से डिग करो, कोई चीज भी मूर्ति निकले, ये किसी के सच्चे होने की दिली। सवाल ये है कि जो कब्रें खोदी जा रही हैं जीते जागते इंसानों की, उस मट्टी में दफनाने के लिए जितनी चिताएं जल रही हैं, वो है असल मसला।
मूर्तियां किसकी निकली किसकी नहीं निकली, ये विषय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यह है कि आज आम नागरिक की जिंदगी किस बुनियाद के ऊपर है। हमारे देशों के अंदर, वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, ठीक है, ईरान हो, ये वो देश हैं जो डायरेक्ट हमारे साथ लिंक हैं। इन देशों के अंदर एक आम नागरिक की जिंदगी किस प्रकार चल रही है, उसका जीवन कितना सफल है, कितना असफल है, कितने वहां पर उसको फैसिलिटीज हैं, कितनी नहीं है, असल इशू चीज ये है। तो खैर बहरहाल इसी चीज के साथ दोस्तों टाइम हुआ चाहता है, बड़ी मजे की बातें चल रही थी, दिल तो कर रहा है कि बात चलती रहे। रोर भाई हमारे साथ आए हैं, उनका पॉइंट लेकर फिर ब्रदर राहुल की तरफ, और फिर हम इख्तिताम करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। जी ब्रदर रोर, आप कुछ कहना चाहते हैं आज की गुफ्तगू पर? वालेकुम अस्सलाम, वो सॉरी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमिर भाई, ब्रदर राहुल, वालेकुम अस्सलाम। बहुत जबरदस्त गुफ्तगू रही है। मतलब ये अजीब टाइप का कॉकटेल बन गया और नीचे वाले भी परेशान है। अब हम घर वापसी करें तो करें कैसे, है जी। अजीब टाइप का कॉकटेल चल के आ गया है जी। आर्य समाजी कुछ बोल रहा है, सनातनी समाजी कुछ बोल रहा है, और फिर लिबरल वाला हिंदू कुछ बोल रहा है जी। हर कोई जो है ना एक अलग अलग एसेंस लेके चल रहा है सनातन धर्म का। एक कह रहा है कि 10 क्वालिटी होनी चाहिए तभी सनातनी हो सकते हो, और एक जो आप अलीना सिस्टर के चैनल पे आती है वो बोलती है कि मैं तो गैंग बैंग करना चाहती हूँ, लस्टफुल लाइफ गुजारना चाहती हूँ, मैं सनातन को अलग तरीके से देखती हूँ। मतलब किस तरीके उसने का पता नहीं मुझे सुन लिया था, वो कहना शुरू होगी मैं गैंग बैंग करवाना चाहती हूँ। बड़ी अजीब बात है, समझ से बाहर है। आमिर भाई आप ही बताएं कि कौन से सनातन में हम घर वापसी करें। अजीब यार, मैं खुद परेशान हूँ। ये गैंग बैंग में वापसी करना चाह रहे हैं या बिग बैंग के अंदर, मुझे नहीं समझ आ रही जी। रोर भाई आपने देख लिया, आज भी हमने करीबन 3 घंटे हुए हैं यार। मैंने तो पूरी कोशिश की है, और पूरी पवित्रता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ, दृष्टिबाज की तरह चौकन्ना रहकर मैं खड़ा हुआ हूँ। मुझे जनाब कहीं से भी समझ नहीं आ पाई इस सनातन धर्म सत्य किस अंग से है, मुझे नहीं समझ आई। मैंने कभी इसको उल्टा किया, कभी इसको सीधा किया, कभी सनातन धर्म की टांगे उठाकर देखा, कभी इसकी मुंडी घुमाकर देखा, कभी दाएं मोड़ा कभी बाएं, कुछ की लुंगी भी उठाई, यकीन करें बदबू के अलावा कुछ भी नहीं आया। इनके पैंपर भी भरे हुए हैं, इनकी टिंड भी गंदी, इनके नाक भी गंदे, पिछवाड़े भी गंदे, इनके पता नहीं कुछ, मुझे कुछ साफ सुथरी चीज नजर कहीं से नहीं आई। मसला ये पड़ गया है, सवाल तो ये है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जाऊं तो जाऊं किधर, मेरे साथ ये समस्या पड़ गई है। खैर यार इख्तिताम करते हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? आप थैंक यू, आप जुड़े बहुत आखिर में जी। जबरदस्त है, एक बार इनकी किताब भी आप पढ़ लें। अम्बेडकर से ज्यादा जो है ना डंडे इनको सनातनियों को जो परियार साहब है ना उन्होंने लगाए। उन्होंने एक किताब लिखी सच्ची रामायण, शायद आपकी नजरों से गुजरी होगी वो। अच्छा, सच्ची रामायण। हाँ वो जरूर से बाकी प्लास्टिक की हैं, नकली हैं जी। उन्होंने जो लताड़ लगाई है ना सनातनियों को, आप यकीन करें तमिलनाडु में गुस्से में आके इनकी जो है ना मूर्ति तोड़ दी थी इन सनातनियों ने वहां पे तमिलनाडु। वो चले जरूर मेरे साथ उनका नाम ले दें गालियां शुरू हो जाएंगी। अगर आपने इनका नाम जो है ना चलते फिरते ले लिया ना तो बस सर तन से जुदा हो जाएगा। अच्छा जी बहुत जी परियार साहब का नाम बहुत खतरनाक है। अम्बेडकर साहब का तो धीमा हाथ है। हाँ चले फिर ये परियार साहब वाली गलती मैं बार बार करूंगा। आए अति उत्तम, अति आनंद जी। सच्ची रामायण पे एक स्ट्रीम कीजिए सर, जबरदस्त, जरूर। एक कल का बैन होता, आज बैन हो जाए, कुछ करके तो जाए ना जी, इनकी मंजी तो ठोक के जाए ना। हाँ अच्छा ले जी। रोर भाई बहुत शुक्रिया आपकी उसमें पार्टिसिपेट करने का। जी बस इतना ही कहना चाहूंगा, आपकी हमेशा की तरह आपकी इस स्ट्रीम है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहती है। और मतलब मैं कई स्ट्रीम जो ज्यादा स्ट्रीम में लोग क्या होते हैं बोर हो जाते हैं, लेकिन शुरू से लेके एंड तक आपके स्ट्रीम में मैं तो बोर नहीं होता। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मेरा जो मार्वल की जो सीरीज आती थी ना आपने उनका शौक और खत्म कर दिया। अब आपकी स्ट्रीम का इंतजार करता हूँ। यार कमाल
हाँ जी, वो देखो ऐसा नीचे लगता ये है कि अब हाँ मंडे टू संडे चलती ही रहे बस। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। कहते हैं जी आप आमिर भाई का नाम सुन के भी ये सेम रिएक्शन देते हैं जो प्रारकर का जो है ना वो करके, खैर चलो। या बिल्कुल खुदा ऐसे ही। है। हाँ, अबे तो ये कहना शुरू हो गया, कहते हैं अबे दंगे करवाएगा क्या हैं, ये कहते हैं दंगे करवा, बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे, तुम लोग हजारों हजारों की व्यूअरशिप लेके बैठे हो, तुम्हारी गिरबान को कोई नहीं पकड़ता हैं, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, और हम उनको सुई भी चबोते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। उई माँ हैं जी, ये आई माँ उई माँ जो है, ये सर हमारा भी तो फिर हक है ना कि हम थोड़ा सा भी आपको गुदगुदी करें। इतना तो हक रखते हैं, तो गुदगुदी करते हैं तो आपने शोर डाल दिया है। तो खैर अच्छा जी, बात से बात निकलती चली जाएगी। 3 घंटे की मैक्स ये हमारी स्ट्रीम चलती है एवरी वेडनेसडे को, सबको पता है। और ब्रदर राहुल एक बार फिर हमारे साथ जुड़े। ब्रदर राहुल आपको बहुत बहुत वार्म वेलकम है। मैं समझ सकता हूँ जनाब आप फुल टाइम बिजी चल रहे हैं, मगर उसके बाद भी आपने यहाँ पर समय दिया, जो कि हम बड़ा ऑनर फील कर रहे हैं माशाल्लाह आप हमारे साथ हो। और पब्लिक पूछ रही थी भगवत गीता के ऊपर स्ट्रीम पर, तो मैंने उनको बताया कि ब्रदर राहुल जो है वो बिजी हैं, जैसे इंशाल्लाह वो सूटेबल टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह भगवत गीता पर हम समीक्षा जो है उस पर स्पेशल प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे। ब्रदर राहुल आप कुछ कहना चाहते हैं आखिर में? जी अमीर भाई शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन। आपका स्ट्रीम बहुत बेहतर हुआ माशाल्लाह, खास करके जो मूर्ति पूजा वाला, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी नया नया कुछ रेफरेंसेस से जितने भी दर्शक है उसको मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना ही अमीर भाई, इंशाल्लाह शुक्रिया, बारकल्लाह फीक। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ब्रदर राहुल का, खासतौर पर ब्रदर रोर का भी, और हमारे साथ पिनाक भाई भी थे माशाल्लाह, बड़ी देर से मौजूद थे, इनका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद। आर्यन भाई आपका भी। पिनाक भाई आप कुछ आखिरी 1-2 जुमला कहना चाहते हैं? आर्यन भाई आप भी 1-2 जुमला कहना चाहते हैं जरूर कह लें, ताकि आपका भी हक जो है वो जो आप अपना रखना चाहते हैं वो जरूर आपको राइट मिले जी। यार सर मेरा तो एक ही कहना है कि जब तक भारत से सनातन धर्म खत्म नहीं होगा तब तक हमारे देश का कुछ भी भला नहीं हो सकता। ठीक है सर। ठीक हो गया। ये जी पिनाक भाई की राय आपने सुन ली, मैं इस राय से सहमत नहीं हूं, ये उनकी राय है। उसकी वजह यह है कि सनातन धर्म जो है, अगर वो सनातनी जिस तरह से मामला लेकर चल रहे हैं उसकी बजाय प्रॉपर उसूल पर खड़ा करने की बात करते हैं, तो जनाब कॉन्स्टिट्यूशन तो सबको हक देता है, तो सबको आजादी के साथ रहने का हक अगर मिलता है तो व्हाई नॉट, सनातनी भी इसी जगह पर रहेंगे, मुसलमान भी इसी जगह पर रहेंगे। तो पिनाक भाई के पास भी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच मौजूद है कि वो अपनी जो राय दे सकते हैं भाई वो दे सकते हैं। हाँ अगर किसी को बुरी लग रही है तो फिर एक्स मुस्लिम की बात भी उनको बुरी लगनी चाहिए जो ये जुमले बोल रहे हैं। ये देखें, अगर किसी को पिनाक भाई की बात बड़ी बुरी लग रही है तो आपके एक्स मुस्लिम्स स्ट्रीम पर बैठकर क्या बोल रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? चाइना जैसा रूल अपनाना चाहिए हिंदुस्तान ने, तभी हिंदुस्तान में से ये मुगलों का आतंक खत्म होगा। और मुझे लगता है कि या तो इनको हिंदू बनना पड़ेगा, या तो इनका नाश होगा, या तो इनको फिर पलायन करना पड़ेगा, और वो जल्दी समय आएगा, मुझे तो लगता है। और मैं भी चाहता हूँ यही कि हम ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं भी चाहता हूँ यही कि हम ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आने वाला समय सही हो जाएगा। तो इसीलिए अगर पिनाक भाई का स्ट्रीम में मौजूद होकर ये बात करना किसी को बुरा लग रहा है तो एक्स मुस्लिम की इस बात पर भी आपत्ति जरूर होगी। बहरहाल मैंने अपना इख्तलाफ जो है, यानी मैं उनसे डिफर कर रहा हूँ। पिनाक भाई की इंडिविजुअल अपनी राय है, वो एज अ कॉलर आते हैं, वो आकर अपनी राय दे रहे हैं, उनको ये राइट हासिल है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मेरे नजदीक सब धर्म वालों को अधिकार है कि वो अपनी राय रखें, अपनी बात रखें। हमें मसला एक्सट्रीमिज्म से है, हमें मसला वायलेंस से है, हमें मसला इनजस्टिस से है, हमें मसला डिस्क्रिमिनेशन से है, हमें मसला ठीक है लोगों के जो रिलीजियस राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उन पर पाबंदी लगाने से है, वो दुनिया के किसी देश के अंदर भी हो। जब तक वो अमन और आष्टी के साथ चलना चाहते हैं उनको उनका राइट होना चाहिए। बहरहाल पिनाक भाई की अपनी एक स्टडी, अपनी रिसर्च है, वो ये बात रखने का उनके पास भाई हक है एज एन इंडिविजुअल, मैं उससे डिसएग्री कर सकता हूँ। खैर आर्यन भाई आप कुछ बोलना चाहते हैं? जल्दी से बोल रहे हैं, फिर हम बिल्कुल इख्तिताम पर पहुंचे हैं, एक अनाउंसमेंट होगी और फिर निकलेंगे जी। पिनाक भाई जो कह रहे हैं उससे मैं भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन हाँ ब्राह्मणवाद का जरूर खात्मा होना चाहिए यहाँ पे, जो एक माइंडसेट है
दूसरे लोगों को जो नीचा दिखाने का, और उनको जैसे अभी मुस्लिमों के पीछे पड़े हैं, जब मुस्लिम नहीं होंगे तो हमारे पीछे पड़ेंगे वो। तो मुस्लिम तो हमारी दीवार है अभी, मतलब अभी मुस्लिम है तो उनको टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। और वही था हाँ पहले, जब तक मुस्लिम एरा मुसलमान नहीं सॉरी आया था इंडिया में, तभी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वही था। मुकम्मल कीजिएगा, आप मुकम्मल जी कीजिएगा, मैं सर। बात काट रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं, मुसलमान बेसिकली शील्ड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जब तक मुसलमान हैं ये आपको सम्मान दे रहे हैं, जैसे मुसलमान निकलेगा तो ये आपकी तरफ आएंगे फिर। जी 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 बिल्कुल। सर एक मिनट सर जी 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 सर, जब तक मुसलमान है तब तक इनका हिंदू धर्म है। जिस हाँ दिन मुसलमान इंडिया से खत्म हो जाएंगे, इनके 6,500 धर्म होंगे सर, 6,500 धर्म। स्ट्रॉन्ग पॉइंट। यानी इनके पास एक ही एजेंडा है, एक दूसरे की इज्जत करने का, एक दूसरे के साथ चलने का, वो है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के विरुद्ध। ठीक, सही और कह रहे हैं। अभी पिनाक भाई जैसे इसमें पूछ रहे थे पॉइंट कि में इसका सोल्यूशन ऐड क्या कर है, कि कैसे हम लोग इनसे लड़े, तो इसका सोल्यूशन वही है, यही दो कम्युनिटी है जो साथ आके इनको रोक सकते। 25 करोड़ मुस्लिम और 25 करोड़ SC ST मिल के ही इनका मुकाबला कर सकते हैं, और वही करना है हमको फ्यूचर में, उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी जी सर, सनातन धर्म खत्म का मतलब आप समझ लीजिए, सनातन धर्म खत्म का मतलब हमको सर हिंदू लोगों का जीनोसाइड नहीं करना है। सनातन धर्म खत्म मतलब सनातन सोच जो है, जिसमें जाति व्यवस्था है, जिसमें नारी शोषण है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन है, जिसमें पाखंड है, ये सब खत्म, यानी सनातन धर्म खत्म। कोई लोग खत्म नहीं सर, आप बारीक पॉइंट समझिए। ठीक है, यानी उसका आप सही विचार सही टर्म अगर हम चाहे तो ब्राह्मणवाद यूज कर सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा। ब्राह्मणवाद। हाँ नहीं, आपने सही किया, ब्राह्मणवाद जो है, क्योंकि ब्राह्मणिज्म जो है वो बेसिकली शोषण का और सारा जो है ना वो अनजस्ट चीजों का वो वजह बना है। और इसको तो वो स्वामी तीर्था साहब ने भी अपनी किताब मैंने अक्सर बयान किया कि हिंदू इंपीरियलिज्म, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपीरियलिज्म, वो खुद 52-53 साल तक जो है वो सनातनी रहे हैं, और LLB किया हुआ था, एक एजुकेटेड बंदा था। उसके बाद वो जो है ना वो सन्यासी हो गए, और उन्होंने जाके करीबन जो है ना वो 52 ईयर्स के बाद जाके ये किताब लिखी है कि कैसे यहाँ पर ब्राह्मणवाद फैला है, और गोरों की सहायता के साथ ये मंदिर का सिस्टम और राजनीति चली है, और लोगों को जो कैटेगरीज के अंदर और कम्युनल बेसिस के ऊपर बांटा गया है, ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके विंडोज के जरिए। ठीक है, तो और ब्राह्मण्स को ऊपर बिठा दिया गया। ये पूरी टेक्निक के साथ समाज के अंदर बंदर बांट पैदा की गई है, और उनका इस्तेसाल, एक्सप्लॉइट किया गया, शोषण किया गया, जो भी आप चीज समझ सकते हैं। खैर यार, इसका इख्तिताम करना चाहता हूँ, बात लंबी चली जा रही है और 3 घंटे के करीब हमारा टाइम पहुंच गया हुआ है। इंशाल्लाह एक मिनट और होता जल्दी एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ आमिर भाई, जल्दी एक मिनट मुझे देते हैं। मैं मेरी नजरों से कल एक वीडियो गुजरा है जहाँ पे बहुत ही यंग एज के आमिर भाई, टीन एज लड़के हैं वहां पे, और उनको शपथ दिलाई जा रही है कि हमें जाति धर्म नहीं देखना है, बस हमें मुसलमानों के साथ भिड़ जाना है, उनका कत्लेआम कर देना है। और दूसरी तरफ उसके जस्ट 3-4 वीडियो के नीचे में दलित महिला को कूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जी ठीक हो गया। ऊंची कास्ट दोस्तों लोग जी, मतलब बहुत शुक्रिया ये इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए टूल, जो नीची कास्ट के लोग हैं ना, एज ए टूल इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ऊपर उठने के लिए। जी जी, बहुत शुक्रिया। रोड भाई हमारे साथ थे, ब्रदर राहुल भी साथ थे, बहुत शुक्रिया रोड भाई, आपका भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। रोड भाई वो वीडियो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे साथ साथी यहाँ पर मौजूद थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो शुरू से लेकर हमारे साथ मौजूद थे, जो देख रहे थे। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। जिन लोगों ने शेयर किया, आज पता चल रहा था आप लोगों ने मेहनत की है, और हमेशा की तरह मेहनत की है, तो लाइक करें, शेयर करें जनाब, इसको आगे पहुंचाएं। अगले प्रोग्राम में हम आपको मिलेंगे, ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन होगा फ्राइडे को। तो ये आज ही मैं अनाउंस इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि कोई आर्य समाजी, हिंदू, कोई इधर उधर से वो कहते हैं जी इस्लाम के बारे में बात करना चाहते हैं, सवाल रखना चाहते हैं, जरूर आए, शौक से सवाल रखें, गपशप लगाएंगे, बात करेंगे, और गलती कोताही माफ कीजिएगा। मैंने प्योरली सिंसेरिटी के साथ ऑनेस्टली समझने की कोशिश की, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है मैं कंफ्यूज रहा हूँ, मुझे सनातन धर्म की समझ नहीं आ पा रही है। इस 7वें एपिसोड के अंदर भी मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह, अल्लाह।